एक दिन हनुमान जी नदी किनारे बैठ मजे से केले खा रहे थे कि अचानक वहाँ पर शनिदेव प्रकट हो गए और वे हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आपके मजे के दिन गए क्योंकि मैं आप पर प्रवेश करने वाला हूँ। हनुमान जी बोले, आपको मुझ में जगह मिल ही नहीं सकती क्योंकि मेरे रोम रोम में प्रभु श्री राम बसे हैं। शनिदेव घमंड में बोले, लगता है तुम्हें मेरे 7.5 का प्रकोप नहीं पता। 7.5 के 2.5 वर्ष मैं मनुष्य के पैर में रहकर उसे भटकाता हूँ, फिर 2.5 वर्ष उसके सर पर रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ और अंत में 2.5 वर्ष उसके जीभ में रहकर सबके लिए उसे बुरा बना देता हूँ। और इतना बोलकर वे हनुमान जी के सिर पर बैठ जाते हैं। शनिदेव के बैठने से हनुमान जी को सिर पर खुजली हुई तो वे बड़े बड़े पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। शनिदेव बोले, ये क्या कर रहे हो? सिर पर खुजली हो रही है तो तेल आदि लगाओ। इस पर हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, मुझे तो यही उपचार भाता है। उसके बाद वे और बड़े बड़े पत्थर अपने सर पर रखने लगे। उन पत्थरों के बोझ तले शनिदेव के प्राण निकलने लगे। अंत में हार मानकर वे हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। तब जाकर हनुमान जी ने उन्हें छोड़ा। माता पार्वती इतनी सुंदर थीं कि उनके अपने ही बेटे ने उन पर डाल दी बुरी नजर। दरअसल एक दिन माता पार्वती ने मजाक करते हुए शिव जी की दोनों आंखों को अपने हाथ से बंद कर दिया। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की दोनों आंखों को बंद किया, वैसे ही पूरी सृष्टि पर अंधकार फैल गया। संसार की रक्षा करने के लिए महादेव ने तुरंत अपनी तीसरी आंख खोल दी और इस गर्मी के चलते माता को पसीना आ गया। तीसरी नेत्र की दिव्य ज्योति और माता पार्वती के पसीने से एक बच्चे का जन्म हुआ जो जन्म से ही अंधा था। अंधेरे में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधक हो गया। उसी समय दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से कठिन साधना और तपस्या कर रहा था। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दर्शन दिए और महादेव ने अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष ने अंधक की देखभाल करके उसे बड़ा किया और फिर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। अंधक ने इंद्र पर अपना कब्जा कर लिया। उसने तय किया कि वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से ही विवाह करेगा। अंधक तुरंत माता पार्वती के पास आया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती जी तुम्हारी माता हैं। फिर जब अंधक ने नहीं माना तब महादेव गुस्से में आकर तुरंत अंधक का वध कर देते हैं। जब माता पार्वती का विवाह उपरांत कैलाश में प्रवेश हुआ तो बाहर से ही माता वहाँ की हालत देख चौंक गई। यह क्या स्थिति है कैलाश की? तभी भीतर से महादेव के गण माता के लिए जल लेकर आए, परंतु वह जल दूषित था। माता और भी चिंतित हो उठी। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, तुम यात्रा से थक गई होंगी पार्वती, विश्राम करो, और स्वयं ध्यान में लीन हो गए। माता पार्वती जब भीतर गईं तो दृश्य और भी भयावह था। रसोई घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। झूठे बर्तन यहाँ वहाँ पड़े थे और गण वे तो जमीन पर ही खा पीकर निद्रा में लीन थे। यह देख माता का धैर्य टूटने लगा। वे तुरंत महादेव के पास गईं और कहा, प्रभु यह क्या स्थिति बना रखी है? आपके गण इतने असंयमित क्यों हैं? यह कैसे चलेगा? महादेव ने कहा, उमा मेरे गण बहुत भोले हैं, बस उन्हें रहने का तौर तरीका नहीं पता। माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया, प्रभु आप ध्यान कीजिए, सब कुछ मुझे ही करना होगा। सबसे पहले माता ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। उसकी दिव्य सुगंध से सभी गण जाग गए। वे तुरंत भोजन की ओर लपके, परंतु माता ने उन्हें रोक दिया। रुको, पहले इस भवन को स्वच्छ करो, स्नान कराओ, फिर हम महादेव की पूजा करेंगे, उसके उपरांत ही भोजन होगा। माता का आदेश सुनकर गण तुरंत सफाई में जुट गए, स्नान कर लौटे। फिर सभी ने मिलकर महादेव की पूजा की। तभी माता ने घंटी बजाई और जैसे ही घंटी की ध्वनि गूंजी, कैलाश की ओर बढ़ती तारकासुर की सेना पल भर में नष्ट हो गई, क्योंकि पूजा में बजने वाली घंटी से कोई भी नकारात्मक शक्ति गृह में प्रवेश नहीं कर सकती। तभी से माँ गौरी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। आखिर एक तुलसी के पत्ते से हनुमान जी की भूख कैसे शांत हुई? एक बार हनुमान जी खाना खाने के लिए बैठे थे। माता सीता हनुमान जी को खाना परोस देती हैं, लेकिन हनुमान जी कुछ देर में सारा भोजन समाप्त कर देते हैं, परंतु हनुमान जी की भूख शांत नहीं हुई थी। तब माता सीता हनुमान जी के लिए और भोजन बनाने लगती हैं। तभी वहाँ लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न माता सीता की सहायता करने आ जाते हैं। इस बीच में हनुमान जी को कुछ फल खाने दे देते हैं। जब हनुमान जी फल खा रहे होते हैं तभी श्री राम आते हैं, तो हनुमान जी प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। तभी माता सीता हनुमान जी के लिए खीर लाती है और हनुमान जी को दे देती है, लेकिन हनुमान जी कुछ ही देर में खीर खत्म कर देते हैं और माता सीता से कहते हैं, माता मुझे और खाना चाहिए। तभी राम जी आते हैं और माता सीता को तुलसी का पत्ता देकर हनुमान जी को देने के लिए कहते हैं। जैसे ही हनुमान जी ने तुलसी का पत्ता खाया तो तुरंत ही हनुमान जी का पेट भर जाता है। हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों एक बार एक बच्चा फल तोड़ने के लिए महादेव की शिवलिंग पर चढ़ जाता है और पेड़ से फल तोड़ते समय पेड़ के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते हैं और उस बालक के कुछ पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिर जाती है। तभी गांव के कुछ लोग उस बालक को
को देख लेते हैं और उसे खूब भला बुरा कहते हैं, जिससे वो बालक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं तो तुमसे काफी प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें जो भी वर मांगना है। तब वो बालक महादेव से कहता है कि मुझे उस पेड़ के फल चाहिए। तब महादेव तुरंत ही उस फल को तोड़कर उसे दे देते हैं। तब महादेव मुस्कुराते हैं और उस बालक से बोलते हैं कि पुत्र, तुम तो बहुत ही ज्यादा भोले हो, कुछ और वरदान मांगो। तब वो बालक कहता है कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब तुम्हारे मामा आएंगे तो वो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आते। क्या आप मेरे मामा को ला सकते हैं? तब महादेव ने उस भोले बालक की बात को सुनकर तथास्तु बोल दिया। लेकिन जब उस बालक ने ये सब अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने कहा कि इसके मामा तो मर चुके हैं, वो कैसे वापस आएंगे। फिर कुछ देर के बाद महादेव उस बालक के मामा बनकर आ जाते हैं। तब उसकी माता समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव है। दोस्तों, महादेव के इस चमत्कार के लिए कमेंट्स में ओम नमः शिवाय। जिस समय श्री हरि का विवाह माता लक्ष्मी से हो रहा था, उसी समय उनकी 5 बहन जो उनसे जलने लगी और अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लिया कि वो देवी लक्ष्मी को श्री हरि से अलग कर खुद उनसे शादी कर लेगी। जिसके बाद माता लक्ष्मी के 5 बहन पताल लोक में जाकर घोर तपस्या करने लगी। 5 बहन को खतरनाक मछलियां अपना आहार बनाने लगी, लेकिन फिर भी वो तपस्या में लीन रही। तब अंत में श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया। तब 5 बहन ने कहा कि आप देवी लक्ष्मी को छोड़कर हम 5 बहन से शादी कर लीजिए। श्री हरि ने उन्हें ये वरदान दे दिया, जिसके बाद श्री हरि देवी लक्ष्मी के विवाह सहित सब कुछ भूल गए। 5 सुंदरी उन्हें पताल लोक ले गई और उन्हें बहुत सेवा सत्कार करने लगी। श्री हरि भी देवी लक्ष्मी को भूलकर उन 5 को दिल से चाहने लगे। फिर भी 5 बहन को डर था कि वो कहीं फिर न देवी लक्ष्मी के पास चला जाए, इसलिए उन्होंने श्री हरि से पुत्र की इच्छा प्रकट की। इसके बाद श्री हरि और उन 5 सुंदरी के संयोग से सभी को एक एक प्यारा संतान पैदा हुआ।